हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने परिवार पेगासस लर्निंग एकेडमी में आपकी एसएससी जीडी की जो क्लासेस हैं ये प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें आपकी एक कल क्लास एक हो चुकी है। आज हम जो है दूसरे नंबर की क्लास करने वाले हैं। याद रखिएगा, यहाँ आपको जीएस, जीके, जीए से संबंधित हर क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस रेगुलर क्लास के साथ बने रहना है, जिससे कि आपको क्लास में जो भी कराया जाए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में जो आते हैं, उन प्रश्नों को आप कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज 10 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, पर हाँ इतना है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो ये आपके एग्जाम में इनके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो देखिए, याद रखिएगा, जो इतिहास है उसे हम कई हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर प्रॉपर देखा जाए तो आप जो है इसे कह सकते हैं, जैसे ये जो इतिहास है इसे आप बांट सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में। किसमें? याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में आप बांट सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इसका ये हो जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा हिस्सा है ये हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है मतलब वो समय जब जो है ना किसी भी प्रकार की लिपि थी और ना ही जो किसी भी प्रकार की भाषा है या लिपि है वो विकसित थी। आद्यकाल में लिपि तो मौजूद है, लेकिन जो अब जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि आपकी सिंधु सभ्यता की जो अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ये है तो, लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और वैदिक काल के बाद संस्कृत हो गई, आपकी ब्राह्मी हो गई, प्राकृत हो गई, ये या अरामयिक हो गई, ये जो वो लिपियां हैं जो अब पढ़ी गई हैं, यानी कि लिपि भी मौजूद थी और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। ये जो आपके पुरापाषाण काल है ये आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल ये आपके प्रागैतिहासिक काल में आता है। और नव पाषाण काल जो है ये आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि नव पाषाण काल में ही जो है सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, इतिहास के आरंभिक काल को यानी प्रागैतिहासिक काल, और इसमें भी पहला है आपका पुरापाषाण काल, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, प्रश्न संख्या है आपकी 2। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट इज भीमबेटका केव लोकेटेड? तो याद रखिएगा, जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जगह है रायसेन, रायसेन के नज़दीक जो है ये पड़ती है भीमबेटका। तो ये आपको याद रखना है। भीमबेटका के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, लगभग 5000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व की जो है ये गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, ये नवपाषाण काल की गुफाएं हैं। नवपाषाण काल यानी कि इसमें जो लोग रहते थे, जो मानव थे, उन मानवों के पास लिपि नहीं थी, तो इन्होंने चित्र चित्र जो है इस भीमबेटका गुफा में बनाए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है इसमें जो चित्र वगैरह हैं ये जो है इन्होंने इसमें बनाए हैं। इस ये कहते हैं विश्व के सबसे पुराने भित्ति चित्र भी हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पूरे विश्व के सबसे पुराने भित्ति चित्र कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, टेढ़ी और तंग। कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु सभ्यता की जो गलियां थी वो कैसी थी। तो आप सभी को पता है ये जो सिंधु सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। साथ में आपको याद रखना है शहरी, ये जल प्रबंधन में माहिर थे। तो ये आपको याद रखना है किसमें? जल प्रबंधन में जो है ये माहिर थे। साथ में इनकी जो नगरीय योजना थी, ये अपनी नगरीय योजना के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनकी जो गलियां थी ये गलियां एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। किस पर? समकोण पर जो है ये नदियां, जो ये जो गलियां हैं ये एक दूसरे को काट रही थी। इनके जो दरवाजे हैं ये सड़क पर ना खुल के पश्चिम की ओर खुलते थे, और इनकी जो नालियों की व्यवस्था थी ये भी बहुत ही उत्तम थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी चौड़ी और सीधी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिम्हा। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनकी एक मूर्ति है,
उस वह कौन सी मूर्ति है ये आपको बताना है। तो देखिए बुद्ध काल जो है ये तो वैदिक काल के बाद आया है, तो ये तो होगा नहीं। नरसिम्हा वगैरह जो हैं यानी कि जो नरसिंह अवतार हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये गुप्त काल के समय जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इससे पहले थे पर गुप्त काल के समय बहुत अधिक फेमस थे, तो ये भी नहीं होगा। नटराज की मूर्ति जो है ये भी गुप्त काल से जो है के लगभग से जो है ये प्रारंभ हुई है, तो ये आपका है स्पेशली दक्षिण में, कहाँ पर, स्पेशली दक्षिण भारत में जो है ये फेमस थी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब है आपका नृत्य करती हुई मूर्ति, मतलब कुछ इस तरह की जो मूर्ति, एक टूटी सी मूर्ति जो है ये मिली है जो कि नृत्य सी कर रही है, ऐसा आप कुछ कुछ कह सकते हैं। मतलब एक हाथ ये इसका यहाँ पर है और एक हाथ ये ऊपर है, ये नृत्य करती हुई मूर्ति जो है यहाँ पर मिली है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, देखिए आपका एग्जाम 2023 में है, लेकिन आपके पास समय बहुत अधिक नहीं है, और जब तक ये एग्जाम आएगा अब तक आपके जीके, जीए और जीएस, देखिए आप सभी को पता है मैथ और रीजनिंग में तो क्वेश्चंस आपके जाने पहचाने आते हैं, आप कर लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो बच्चों को होती है वो जीएस और जीके में होती है। कहते हैं कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेता है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं मिल पाती है। बस इसी एक उद्देश्य के साथ जो है हमने पेगासस लर्निंग एकेडमी को शुरू किया गया है, जो कि आपको एक एक कहते हैं एक अनुशासित जो आपके लिए गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराएगी, आपको बहुत ज़्यादा भटकाएगी नहीं। तो एक बार इस क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपको इसे लाइक भी कर देना है, ठीक है। चलिए अगला, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। आपको बताना मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा भवन जो है ये धान्यागार है, यानी कि यहाँ पर अनाज का संग्रह होता था। क्या होता था? अनाज का संग्रह होता था। अगर आपने प्रश्न पर ध्यान दिया हो तो यहाँ लिखा है भवन, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आपका भवन। भवन यानी कि जो चारों ओर से घिरा हो। और जो स्नानागार है ये भी बहुत विशाल है, पर ये भवन नहीं है, ठीक है। ये विशाल स्नानागार ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब है आपका बी यानी कि धान्यागार। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर जो है ये माना जाता है। तो याद रखिएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है ये है आपका लोथल। लोथल है आपके गुजरात में, तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा जो है ये आज के पाकिस्तान में है। रोपड़ जो है ये आपके पंजाब में है, और जो बनावली है ये हरियाणा में है, ठीक है। जो लोथल है इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम, याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कहा गया है। विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो है इसे कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? इनमें से कौन सी वह धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि लोहा। लोहा जो है इसके साक्ष्य 1000 से 1500 ईसा पूर्व के हैं, बस इससे पूर्व के इसके साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन या सिंधु सभ्यता का है तो ये लगभग 3500 ईसा पूर्व की है। कब की? 3500 ईसा पूर्व की। 1000 ईसा पूर्व मतलब 1000 सालों तक ये चली थी। उसके बाद आपका वैदिक काल प्रारंभ हो गया था इसके कुछ समय के बाद, और वैदिक काल आपका माना जाता है 2000 ईसा पूर्व के लगभग, है ना। तो इसके भी बहुत बात जो है ये लोहे का जो चलन है या लोहे से जो पहचान है ये मानव की हुई है। और इसका जो पहला साक्ष्य है ये मिलता है महाजनपदों में। एक जगह है अतरंजी खेड़ा। महाजनपद मतलब पहले जो वैदिक काल है, जो बौद्ध काल है, उस समय जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक जगह थी अतरंजी खेड़ा, वहां से जो है ये साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 8, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों की हम बात करते हैं तो वैदिक आर्यों के बारे में याद रखिएगा ये गाय जो है बहुत पालते थे। गाय को जघन्या माना गया है, मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, और जो इसका वध करता था उसे जो है दंड का प्रावधान भी था, तो ये आपको याद रखना है। वैदिक जो लोग थे ये पशुधन में ज्यादा यकीन रखते थे। पशुधन है इसका मतलब है दूध होगा, और दूध के साथ जो है इसके उत्पाद भी प्रयोग किए जाएंगे। याद रखिएगा जो दूध है इससे एक चीज देखने को मिलती है, क्षीर पकौधन। ये एक पकवान है या ये कहें कि खाने की एक सामग्री है जो कि बनती थी
दूध और जौ से। तो इसका जो जिक्र है ये वेदों में मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। क्या थे ये? हो जाएंगे आपके वीर। आंसर हो जाएगा इसका दूध और इसके उत्पाद। अगला आपका है, ऋग्वेदिक काल में आर्यणी किस की देवी थी? पृथ्वी, पवन, वन और उषा का। तो याद रखिएगा आर्यणी, इसकी जगह ये इस तरह से भी लिखा मिलता है। तो याद रखिएगा इसमें एक शब्द है आपका आरण्यक, है ना। आरण्यक का अर्थ होता है वन, और इसी से जो है ये शब्द बना है आरण्य। तो याद रखिएगा ये किसकी देवी हैं? ये वन की देवी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? सामान्य रूप से इनमें से कौन सी जनजातीय सभा, याद रखिएगा जनजातीय सभा है, सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया जो है इसके चुनाव में भाग लेती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समिति। ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा सभा और समिति इन दोनों को जो है प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ये आपको याद रखना है, किसकी? प्रजापति की पुत्री जो है इन दोनों को कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट में लिखकर प्लीज जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा ये आपका अपना परिवार है, इससे जुड़िए पेगासस लर्निंग एकेडमी से। इसे आपको सब्सक्राइब करना है, आपको इसे लाइक करना है और आपको इसे शेयर भी जरूर करना है। हो सकता है तो थोड़ा कष्ट कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन भी आपको प्रेस करना है। याद रखिएगा हम यहाँ पर आपकी एसएससी जीडी की समग्र तैयारी कराएंगे। आने वाले समय में आपको हिंदी की क्लासेस भी जो है इस चैनल पर मिलेंगी, जिससे कि आपकी जो 50 नंबर हैं ये आपके यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं और आप इन 50 में लगभग 45 क्वेश्चन तो आप जो है अपने एग्जाम में सही लगाकर आए ही आए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, 4 लोगों के चेहरे पर खुशी लाइए और पढ़ते रहिए।